परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष संजय पांडे जी, पनियरा के विधायक आदरणीय ज्ञानेन्द्र सिंह जी, सदर के विधायक जयमंगल कनौजिया जी, नौतनवा के विधायक ऋषि त्रिपाठी जी, फरेंदा के लोकप्रिय विधायक पूर्व विधायक चौधरी शिवेंद्र सिंह जी, बजरंग बहादुर सिंह जी, जयमंगल कनौजिया जी, मंचासीन सभी हमारे नेतागण, साथियों, हम सब जिसका आज मार्गदर्शन प्राप्त करने आए हैं, हम सबका पुराना संबंध रहा है। महाराज जी का ये पूरा क्षेत्र रहा है, लेकिन महाराज जी जिस तरीके से 2017 के बाद इस प्रदेश की स्थिति को, इस प्रदेश की पहचान को बदलने का काम किया है, आज कहीं ना कहीं हम सब के लिए गौरव का विषय है। जिस उत्तर प्रदेश को लोग एक माफिया का अड्डा मानते थे, भ्रष्टाचार का अड्डा मानते थे, इन 7 सालों के बीच में योगी जी ने अपने मेहनत और अपने कड़क प्रशासन के माध्यम से आज उन गुंडों को भी ठीक किया है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को भी मीलों दूर छोड़ने का काम किया है। आज जो हमारे गरीबों का घर मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, गैस मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रहा है, अगर योगी जी ना होते तो निश्चित तौर से इतनी बड़ी संख्या में आपको प्राप्त नहीं हो पाता नहीं। क्योंकि पूरे देश में अगर देखें तो प्रधानमंत्री भारत सरकार की जितनी भी योजना है उनको क्रियान्वयन में नंबर आता है तो सबसे 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। और जिस प्रकार से योगी जी ने अपने हृदय के वेदना से कोविड काल में गरीबों की मदद करने का काम किया, बस लगवा कर उनके घर तक पहुंचाने का काम किया, खाने के लिए उनके खाने की व्यवस्था किया, रास्ते में ये कहीं कहीं ना नेता का संवेदना होता है। ऐसे परम पूज्य योगी आदित्य महाराज जी का फरिंदा की इस धरती पे मैं अपने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज योगी जी, आज आप सबसे अपील करने आए क्योंकि ये चुनाव देश का चुनाव है, पंकज चौधरी का चुनाव नहीं है। आप 1 तारीख को देश का प्रधानमंत्री कौन होगा उसके बारे में आप निर्णय देने जा रहे हैं। क्योंकि महाराज जी को आगे जाना है, समय का अभाव है, इसलिए मैं पुनः एक मरतबा आप सबकी तरफ से महाराज जी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करके अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करूंगा कि इस क्षेत्र से आए हुई सम्मानित जनता को, इस जनसभा को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, लेहड़ा मैया की, लेहड़ा मैया की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के महाराजगंज संसदीय सीट पर लोकप्रिय प्रत्याशी श्री पंकज चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजय पांडे जी, मान्य विधायकगण श्री ज्ञानेन्द्र सिंह जी, जयमंगल कनौजिया जी, प्रेम सागर पटेल जी, ऋषि त्रिपाठी जी, पूर्व विधायक श्री बजरंग बहादुर सिंह जी, जिला के प्रभारी श्री राम जियान मौर्य जी, निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष रामनाथ निषाद जी, अरुण शुक्ला जी, नरसिंह पांडे जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में महाराजगंज संसदीय सीट पर उपस्थित फरेंदा विधानसभा, नौतनवा विधानसभा, पनियरा विधानसभा और अन्य विधानसभाओं से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों,
आज मैं अंतिम चरण के मतदान के लिए महाराजगंज संसदीय सीट से जुड़े हुए आप सभी मतदाताओं को अपील करने के लिए मैं यहां आया हूं। महाराजगंज की धरती महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की पावन साधना स्थली के साथ ही माता लेहड़ा देवी की कृपा की भूमि है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमि है। इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सब ने जो उत्साह दिखाया है, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे चुनाव की पूरी प्रक्रिया को। पिछले 2 महीनों से अनवरत, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके पूरे देश के अंदर चुनाव प्रचार के लिए हम लोग जा रहे हैं। और आज मैं कह सकता हूं, जब 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, छठे चरण का चुनाव कल होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, 5 चरणों के चुनाव में अब तक जो सुनामी है मोदी जी के समर्थन में, उसको देख के मैं कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर जो नारा है, जो स्वर गूंज रहा है, एक एक नागरिक के मन में एक ही भाव है, और वह भाव है कि फिर एक बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार, तो लोग बोलते हैं मोदी सरकार, एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग बोलते हैं कि मोदी सरकार क्यों, तो जनता ही कह देती है, इसलिए क्योंकि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तो बहनों और भाइयों, 400 पार के इस नारे से एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इंडी गठबंधन है, इनको चक्कर आने लगता है। ये लोग घबराते, 400 पार कैसे? तो जनता जनार्दनों ने जवाब देती है। जवाब ये देती है कि जो राम को लाए हैं, क्यों महाराजगंज भी तो इससे सहमत है ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो वे इससे घबरा जाते हैं, क्योंकि एक तरफ राम भक्त हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और दूसरी तरफ राम द्रोही हैं, जो राम का तो विरोध करते ही रहे हैं, और विरोध करते करते, भाजपा का विरोध करते हुए राम का विरोध किए हैं, और भगवान राम का विरोध करते करते अब भारत का विरोध कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये लोग राजनीति के लिए, अपनी राजनीति के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए, इन लोगों ने देश की जितनी क्षति की है वह अपूर्णीय क्षति है। सत्ता की अतिलिप्सा ने इनके कारण पहले देश का इन्होंने विभाजन किया, फिर देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, देश को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर आपस में लड़ाने का काम किया, और आज फिर वही झूठ बोल रहे हैं। कोई कहता है कि आरक्षण समाप्त करेंगे, कोई कहता है कि संविधान को बदल देंगे। इतनी झूठी कोरी बकवास ये कांग्रेस देश के खिलाफ साजिश कर रही है। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस के नेतृत्व में जो ये गठबंधन है, चाहे वह समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वह आरजेडी का हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी का हो, सच्चाई तो ये है कि बहनों और भाइयों, इनका गठबंधन यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोधी रहा है। याद करिए
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव हराया था कांग्रेस ने। जब समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की सरकार प्रदेश में बनी थी, तो अखिलेश यादव ने बनते ही सबसे पहला काम क्या किया? उसका पहला वक्तव्य था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, साहू जी महाराज, सावित्रीबाई फुले, इन जितने भी महापुरुषों के स्मारक लखनऊ में बने हैं, उन सबको तोड़ेंगे। ये बात ये अखिलेश यादव ही कहते थे। और इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर, कांसी राम जी के नाम पर जो भी संस्थान बने थे, सबका नाम हटाने का पाप किसी ने किया था? इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार ने किया था। बहनों और भाइयों, अपने स्वार्थ के लिए संविधान के साथ छेड़छाड़ करना, देश के अंदर इमरजेंसी लगाना, भारत की भावना के साथ खिलवाड़ करना, एक कांग्रेस की फितरत रही है। और कांग्रेस आज फिर वही शरारत करने पर उतारू है। कांग्रेस ने, अभी आपने देखा होगा कांग्रेस का एक सहयोगी पश्चिमी बंगाल में टीएमसी है। टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस, यह पश्चिमी बंगाल में है। इसने वहां ओबीसी का सारा आरक्षण मुसलमानों को दे दिया था। और परसों ही कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के द्वारा ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देना असंवैधानिक है। और उन्होंने वहां की सरकार के इस कार्य को पूरी तरह खारिज करके कहा कि नहीं, मुसलमान देश के अंदर आरक्षण पाने का अधिकारी नहीं हो सकता है। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति और मंडल कमीशन के अंतर्गत ओबीसी की जातियों को आरक्षण पाने का अधिकार है। यह आरक्षण धार्मिक आधार पर नहीं हो सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण ये भारत के विभाजन की नींव डालना जैसा है। और 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है, अब हम भारत का दूसरा विभाजन नहीं होने देंगे। और बहनों और भाइयों, इसीलिए ये कांग्रेस के लोग, इनका मैनिफेस्टो अगर आप देखेंगे, इनका घोषणा पत्र देखेंगे, बहुत खतरनाक बातें उसमें रखी हुई हैं। मैं उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहूंगा कि बहनों और भाइयों, आज हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। पहले मुझे बताओ, महाराजगंज से कितने लोग अयोध्या गए हैं दर्शन करने के लिए? कितने लोग गए हैं? काफी बड़ी संख्या गई है। लेकिन मैं पंकज चौधरी जी से भी और बजरंग बहादुर सिंह से भी कहूंगा, ज्ञानेंद्र सिंह से भी कहूंगा, जयमंगल कनौज से भी कहूंगा और प्रेम सागर पटेल जी से भी, ऋषि त्रिपाठी से भी कहूंगा, चुनाव के बाद एक बार महाराजगंज वासियों को पूरे धूम धड़ाके के साथ अयोध्या का दर्शन करा के लेके आ जाइए। आज आप अयोध्या जाएंगे ना, एक नई अयोध्या नजर आएगी। ऐसा लगेगा जैसे प्रभु राम के समय की अयोध्या आ गई है। जो गए होंगे उनको अच्छा लगा होगा ना? अच्छा। आप मुझे बताओ, अयोध्या में भगवान राम का जो ये मंदिर बना है और अयोध्या ये सज गई है, क्या ये कांग्रेस के लोग कर पाते? क्या ये समाजवादी पार्टी के लोग कर पाते? क्या ये काम बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग कर पाते? बहन और भाइयों, ये काम केवल भाजपा कर सकती है, काम केवल मोदी जी कर सकते हैं। लेकिन इसका श्रेय भी आपको लेना चाहिए। आज आप इस बात के हकदार हैं कि आप अपनी वर्तमान पीढ़ी को और भावी पीढ़ी को कहने के अधिकारी हैं कि राम मंदिर हमने बनाया है। बोलिए इस बात को। अगर मोदी जी को और योगी जी को ताकत मिली है, तो आपके वोट की ताकत मिली है। आप जब कमल के चुनाव चिन्ह पर वोट डालते हैं ना, तो यही वोट हम सब की ताकत बनती है।
और उसी वोट पर हम हिंदू विरोधियों को, सनातन विरोधियों को, भारत विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देकर के अयोध्या में रामलला को विराजमान कर देते हैं और बड़े बड़े आतंकवादी और माफियाओं का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकाल लेते हैं। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। एक तरफ विरासत, भगवान राम का मंदिर भव्य बन गया है, अयोध्या सज गई है, काशी में जाएंगे, काशी विश्वनाथ भगवान की नगरी फिर से सज धज गई है। गोरखपुर में आप जाएंगे, बाबा गोरखनाथ की नगरी भी सज धज गई है। मथुरा की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा लेढ़ा मैया के यहां भी तो हम लोगों ने काम कराया था, जब ये बजरंगी यहां पे विधायक थे, कराया था ना। बहनों और भाइयों, ये काम केवल भाजपा करा सकती है। आप देखो, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब ये क्या करते थे? सारा पैसा कब्रिस्तान में देते थे। देते थे नहीं देते थे? हमने यही पैसा घुमा करके उल्टा घुमा दिया। ये लोग उल्टा घुमाते थे, पैसा आपका, प्रदेश का, उस पैसे को एक कब्रिस्तान की बाउंड्री करने में। और कोई भी गांव की जमीन है, किसी गरीब की जमीन है, पता लगा अगले दिन 4 लोग टोपी पहन कर गए और वहां पर वो बाउंड्री करने लगते थे और एक बोर्ड चिपका देते थे, कब्रिस्तान है। हम लोग तो रोज लड़ते थे, यहां रोज लड़ते थे। लेकिन आज कब्रिस्तान नहीं, आज यही पैसा भारत के विरासत को, भारत के देवालयों को सजाने में खर्च होता है, उनके सुंदरीकरण के लिए खर्च होता है, यात्रियों की सुविधा के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा में खर्च होता है। और एक एक करके हर एक स्थान को भव्य स्वरूप दिया जा रहा है और भव्य स्वरूप देकर के आम जनमानस की भावनाओं को सम्मान देने का काम किया जा रहा है। एक तरफ यह, और दूसरी तरफ देश के अंदर विकास, हाईवे बन रहे हैं, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, आनंद नगर से सिसवा तक पूरी रेल लाइन की स्वीकृति हो चुकी है, कार्य भी प्रारंभ होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, आप अनुमान करिए, 17 के पहले इस महाराजगंज की सड़कें सबसे खराब मानी जाती थी और आज आसानी से आप चल पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपने सही जगह वोट का इस्तेमाल किया था। इसलिए आज मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है महाराजगंज में, गोरखपुर में एम्स बन गया, फर्टिलाइजर चल गया, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो गया, कहीं एम्स बन रहे हैं, कहीं आईआईटी बन रहा है, कहीं आईएम बन रहा है, कहीं IIIT, कहीं पे NIT, कहीं वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का निर्माण। एक नई पहचान बन रही है भारत की, एक विकसित भारत की आधारशिला बन रही है, ये नए भारत की पहचान बन रहे हैं। विकास भी है, देश का सम्मान भी बढ़ा है, सुरक्षा भी पुख्ता हुई है। कांग्रेस के समय में आतंकी घटना घटित होती थी और कांग्रेस के नेताओं से बोला जाए, उस समय की सरकार से कहा जाता था कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करो, तो ये कहते थे आतंकवादी सीमा पार के हैं। और आज तो क्या है, मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त। अब पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। उसे मालूम है, मुझे उसे मालूम है कि अगर देर लगाई तो ऐसा ना हो कि भारत के बहादुर जवान घुस करके फिर वहीं पे मारपीट और उनकी ऐसी की तैसी कर दे। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। लेकिन ये हिम्मत केवल बीजेपी और मोदी जी दिखा सकते हैं, कांग्रेस नहीं दिखा सकती। कांग्रेस दिखा पाएगी क्या? समाजवादी से आप उम्मीद करते हैं क्या? अरे ये लोग तो आज भी पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, कहते हैं पाकिस्तान को कुछ मत बोलो, उसके पास एटम बम है। तो हमने कहा हमारा एटम बम क्या फ्रीज में रखने के लिए रखा है क्या? बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, किसी को धमकी नहीं देता है, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रारंभ करता है, प्रशस्त करता है।
लेकिन अगर कोई धमकी देगा तो फिर उसका जवाब उसी भाषा में देने की हिम्मत भी भारत करता है। सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास भी है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई गिनती नहीं। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन, ये समाजवादी पार्टी की सरकार के समय सब राशन माफिया हड़प जाते थे। 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड, किसी भी हॉस्पिटल में देश के अंदर जाएंगे आपको उसके उपचार की सुविधा मिल जाएगी। यहां पे बनटांगिया गांव 18 बस्तियां के लिए महाराजगंज में थी, दर दर की ठोकरें खाती थी। आज उनको रेवेन्यू विलेज के रूप में मान्यता दी गई है। आजादी के बाद उनको पहली बार एहसास हुआ है कि हम भी आजाद भारत के नागरिक हैं, सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। उनके मकान बन रहे हैं, वहां बिजली जा रही है, वहां सड़क जा रही है, वहां पानी की सुविधा है, उनके लिए स्कूल बनाए जा रहे हैं। और अब तो मैं धन्यवाद दूंगा उन लोगों को कि उन्होंने ऑर्गेनिक और इंटीग्रेटेड फार्मिंग की कार्रवाई को भी यहां आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। बहनों और भाइयों, किसानों को किसान सम्मान निधि, हर गरीब के घर